Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, a metallic shield in form of a hollow shell may be built to block an electric field. Reason, in a hollow spherical shield, the electric field inside is zero at every point. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे क्या बोला है, असर्शन में हमें दे रखा है कि हम होलो शेल से मेटेलिक शील्ड बना सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर सके। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो होलो स्पेरिकल शेल होगा या शील्ड होगी उसके अंदर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जीरो रहता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा कि हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई होलो स्फीयर है या होलो शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के होता है एंड वो किस प्रकार से ब्लॉक कर पाएगा ये हम देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो चार्ज होगा किसी भी स्फीयर के ऊपर, कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर, वो उसकी सरफेस पे रहता है एंड इनसाइड जो चार्ज होगा वो हमारे पास जीरो होगा। चार्ज रिमेन्स ऑन सरफेस, charge remain on surface of a conductor, there is no charge inside the sphere या कंडक्टर बोल सकते हैं। there is no charge inside the conductor, यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। एक तो हमारे पास ये की कंसेप्ट हो जाएगा एंड सेकेंडली हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा, हम बात करते हैं कि यदि किसी न्यूट्रल कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इंड्यूस्ड चार्ज। यहाँ पे मेरे पास कोई स्फीयर है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई स्फीयर है एंड इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया कुछ इस प्रकार से। ये जो एरो की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इस स्फीयर के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। वो चार्ज इंड्यूस किस प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज इस प्रकार से होगा। तो ये दोनों हमारे पास की कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि इन की कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे एंड इन की कंसेप्ट का क्या रोल रहेगा। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें असर्शन के अंदर बोल रखा है कि मेटल से या कंडक्टर से हम एक शील्ड बना सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर सके। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर है एंड मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, इस प्रकार से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। सो सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो किस प्रकार से इंड्यूस होगा, कुछ इस तरह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा एंड जो हमारे पास चार्ज इंड्यूस होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास कितना होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा या कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो यहाँ पे यदि मैं क्यू नेट की बात करता हूँ न्यूट्रल कंडीशन के अंदर, तो क्यू नेट की यदि बात की जाए तो ये हमारे पास रहता है जीरो, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा, उतना ही हमारे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा एंड इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण हमारे पास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होगा। इसको मैं क्या बोल देता हूं, ई इन, यानी कि ये इंड्यूस्ड है तो इसको मैंने बोल दिया ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड जो है ये एक्सटर्नल फील्ड ई के इक्वल है। सो जो ई नेट हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, ई नेट जो है ये हमारे पास आ जाएगा जीरो, ई नेट हमारे पास जीरो आ जाएगा इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। सो यदि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेटेलिक स्फीयर है ये ब्लॉक कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो असर्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर ये हमारे पास जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने बात देख ली
एंड क्यू नेट की भी हमने बात देख ली। एक तो इसका रीजन क्या रहेगा कि जो चार्ज जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता। जो हमारा चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो भी सरफेस के ऊपर हो रहा है। एंड इसका जो नेट चार्ज है ये भी हमारे पास जीरो है, क्यू नेट ये भी हमारे पास जीरो है, क्योंकि हमने न्यूट्रल कंडक्टर लिया था। यदि मैं कोई चार्ज कंडक्टर भी ले लेता हूं जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो इसके इनसाइड हमारे पास चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये जो चार्ज है ये सरफेस के ऊपर रहेगा। यहाँ भी क्यू इन ये हमारे पास वैल्यू रहती है जीरो। तो यदि चार्ज अंदर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर रहा है। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, एंड जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।